अब इसके बाद देखो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास, तुम्हें पता है कि एक इंडक्टर होता है और एक क्या होता है, कैपेसिटर होता है, राइट। इंडक्टर के अक्रॉस हमारे पास करंट फ्लो होता है और इसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज मान लेते हैं हम वीएल है। और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो होता है आईसी, इसके अक्रॉस हम वोल्टेज मान लेते हैं वीसी, राइट। तो यहाँ पे हमें आईएल और वीएल की वैल्यू पता होनी चाहिए। वीएल का क्या फॉर्मूला होता है, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, वीएल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, वी एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, यही होगा। मुझे अगर करंट की वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी लेना पड़ेगा और राइट हैंड साइड भी लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लूँगी तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, सिर्फ आई। और अगर मैं यहाँ पे लूँगी लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या बचेगा, 1/L हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, वी एल डी टी। तो हमारे पास करंट का ये फॉर्मूला आ गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। मैंने बेसिकली क्या बताया कि इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला है, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है वो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ओके। इसी तरह हमारे पास I इज इक्वल टू क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी। अगर मुझे यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज का कितना हो जाएगा, I बाई सी डी वी बाई डी टी। अगेन हम वैसे इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/C इंटीग्रल ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू वी। तो ये चारों फॉर्मूलेस तुम्हें टिप्स पे याद होने चाहिए अगर तुम लैपलेस पढ़ रहे हो तो, ठीक है। हमें किसी जगह अगर हम केवीएल लगाएंगे तो हमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम केसीएल लगाएंगे तो हमें करंट की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, आई एल की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ से आई एल की वैल्यू देख सकते हैं ना, इंडक्टर की करंट के अक्रॉस क्या वैल्यू है, दैट इज 1/L वी एल डी टी, राइट। तो यहाँ पे लिख दे 1/L इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज कितनी ली है हमने, वी नोट लिया है, तो ये कितनी हो जाएगी, वी नोट डी टी, क्लियर। अब इसी तरह क्या हम यहाँ से आई सी की वैल्यू देख सकते हैं, बताओ मुझे यहाँ से आई सी की कितनी वैल्यू है, आई सी करंट अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज सी डी वी बाई डी टी, यही है ना। सी करंट अक्रॉस कैपेसिटर के लिए करंट सी डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पे पुट कर दे आई सी के लिए सी डी वी, वी कितना है, वी नोट है, वी नोट बाई डी टी। अब आई आर सिंपल ओम्स लॉ है, वी बाई आर होता है तो ये कितना हो जाएगा, वी नोट बाई आर हो जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। हम्म। अब हमें इसका क्या लेना है, लैपलेस लेना है। लैपलेस के लिए हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है तो लैपलेस में डिवीजन में एस चला जाता है, और अगर तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन है तो वो मल्टीप्लिकेशन में एस हो जाता है, ओके। जैसे कि अब मैं इस इक्वेशन में बताऊंगी, यहाँ पे क्या है, 1/L एज इट इज़ है तो 1/L एज इट इज़ ही लिख लेंगे, ओके। यहाँ पे वी नोट है तो वी नोट लिख लेंगे। अब फिलहाल यहाँ पे वी नोट क्या है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, तो अगर हम लैपलेस लेते हैं, यहाँ पे ये लिखना है तुम्हें, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ओके। अगर हम लैपलेस लेते हैं तो ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मतलब एस। तुमने कभी पढ़ा था कि एस का क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, पढ़ा था ना। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली लैपलेस में हमारे पास टी डोमेन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ओके, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, वी नोट एस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के लिए मैंने बताया था क्या होगा, डिवीजन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। देखो इंटीग्रेशन का अगर मुझे हटाना है, उसका लैपलेस लेना है तो क्या होगा, डिवीजन। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/L एस, क्लियर। हम्म। प्लस सी एज इट इज है, डी वी, सी एज इट इज है। अब ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन हटाने के लिए मल्टीप्लाई एस करेंगे, और यहाँ पे कितना है, वी नॉट ऑफ एस, करेक्ट। सिमिलरली
वी नॉट है तो वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। हम्म। यहाँ पे ये आई इन ऑफ टी है, तो ये कितना हो जाएगा आई इन ऑफ एस, क्योंकि हमने क्या करा है लैपलेस लिया है, तो लैपलेस में हमेशा टी डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो अब देखो इन तीनों में हमें सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। वी नोट वी नोट वी नोट तीनों में ही क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ले सकते हैं कॉमन। आई इन ऑफ एस इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ एस। मैंने वी नॉट ऑफ एस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, 1/ls प्लस सी एस प्लस 1/r, यही बचेगा। तो ये लिख लेते हैं 1/ls प्लस सी एस प्लस 1/r। करेक्ट। यहाँ तक बोलो कोई डाउट हो तो। हम्म। अब मुझे ये इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में चाहिए होगी, हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे होती है, जैसे एस स्क्वेयर प्लस बी एस प्लस सी। ओके। तो ये कितना हो जाएगा, आई इन ऑफ एस इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ एस। मैं इसका एलसीएम ले लूँ, एल एस आर, एलसीएम ले सकते हैं। तो ये कितना बचेगा, आर एल एस। ठीक है। ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर प्लस, राइट, आर एल सी एस स्क्वेयर प्लस एल एस, यही आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो मुझे भी एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बनाना है, 1। ठीक है। तो मैं आर एल सी से डिवाइड भी कर देती हूँ, मैं आर एल सी से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आई इन ऑफ एस इज इक्वल टू वी नॉट एस, राइट। तो हमारे पास आर एल सी से ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है। तीनों से करूँगी, मतलब तीनों से डिवाइड करूँगी मैं, तो इसको हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वेयर प्लस 1/RLC एस, ये इसका प्लस 1/LC। ओके। क्लियर। और बाहर क्या बचेगा हमारे पास, सी बचेगा, और डिवीजन में हमारे पास एस बचेगा, बाकी सब हमारा कट जाएगा। देखो आर से आर कट गया, एल से एल कट गया, डिवीजन में इधर क्या बचा, एस बचा, और ऊपर क्या बचा, सी बचा। ठीक है। बाकी इस आर एल सी को मैंने अंदर ले लिया। क्लियर। सिंपल मैथ्स है। आई इन ऑफ एस, इसमें थोड़ी सी एक बार मेहनत लगेगी, बट अगर एक एक दो क्वेश्चन भी तुमने अपने हाथ से निकाल लिए फिर सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके। तो वी नोट ऑफ एस क्या बचा, सी बाई एस, तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ वी नोट ऑफ एस सी बाई एस, एस स्क्वेयर प्लस 1/RC एस प्लस 1/LC। ओके। अब हमें देखो क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू, हमारे पास आर की भी वैल्यू है, कितनी है, 10 ओम है, हमारे पास एल की भी वैल्यू है, 4 हेनरी है, और सी की भी वैल्यू है, 1 फेरेड है, राइट। तो हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, बोलो। तो वी नोट एस बाई एस, सी की भी वैल्यू पुट कर रही हूँ, और मैं अंदर उसकी भी, आर की भी, एल सी की भी। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालती हूँ 1/RC की, तो 1/RC की वैल्यू कितनी होगी, 1/10 इंटू 1, राइट। और 1/LC की क्या होगी, 1/4 इंटू 1। करेक्ट। तो यहाँ पे पुट कर दे, तो सॉल्व करके आ जाएगा एस स्क्वेयर प्लस 1/10 एस प्लस 1/4, और यहाँ पे सी की वैल्यू 1 थी तो वो खत्म हो गई। ओके। फिर हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 40 एलसीएम होगा, तो 40 एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 10, राइट। ये कितना हो जाएगा, वी नोट एस डिवाइडेड बाय, मैं 40 को भी बाहर ले रही हूँ, तो ये कितना हो गया, 40s। ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। मल्टीप्लिकेशन में ही तो था, ये अंदर ना लिखे मैंने बाहर ले लिया। तो अब यहाँ से मुझे वी नोट एफ एस की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने वी नोट ऑफ एस की वैल्यू पूछी हुई है, तो हमारे पास वी नोट ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बेसिकली मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, राइट।
तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी वी नॉट ऑफ एस की 40 ऑफ एस आई इन ऑफ एस डिवाइडेड बाय 40 एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 10। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गई हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, मतलब वी नॉट ऑफ एस की वैल्यू किसकी टर्म्स में, आई इन ऑफ एस की टर्म्स में। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? ठीक है, अब हमें सेकेंड इक्वेशन बनानी है। सेकेंड इक्वेशन तुम्हारी किस फॉर्म में बनेगी, आई एल की। आई एल का मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला भी बताया था, याद है? आई एल का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, इंडक्टर की करंट 1/L वी एल वी नॉट डी टी, राइट। तो हमारे पास आई ऑफ एल एस कितना हो जाएगा, पहले मैं टी की फॉर्म में लिख रही हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रही, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आई एल ऑफ टी कितना हो जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट डी टी, राइट। तो हाँ, यहाँ पे मैंने देखो वी नोट लिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वी नोट लिया तो हर जगह वी नोट ही लेके चलेंगे। अब इंडक्टर की वोल्टेज हो या कैपेसिटर की वोल्टेज हो चाहे रेजिस्टर की वोल्टेज हो, तीनों वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन है हमारे पास, पैरेलल कनेक्शन है, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई एल ऑफ एस, करेक्ट, इज इक्वल टू 1/L, और इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन, मतलब डिवाइड में एस, और ये कितना हो जाएगा वी नोट ऑफ एस। आ गया ये। तो क्या हम यहाँ से वी नोट ऑफ एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना आ गया, इसको उधर ले जाओ, तो एल एस मल्टीप्लाइड बाय आई एल ऑफ एस, यही आ गया। ठीक है, दोनों ही क्या है, ये भी वी नोट है, ये भी वी नोट है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मेरे पास आई एल की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा ही यही गया था, कहाँ गया क्वेश्चन, हमसे पूछा ये गया था कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई एल ऑफ टी की, मतलब हमें इंडक्टर के करंट की वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो दोनों को इक्वेट कर रही हूँ मैं, दोनों को इक्वेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली एज इट इज टर्म 40s आई इन ऑफ एस डिवाइडेड बाय 40s स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे वी नोट ऑफ एस कितना है, एल एस इंटू आई एल ऑफ एस, राइट, आई एल ऑफ एस इंटू 4 ऑफ एस, यही है, एल की मैंने वैल्यू पुट कर दी, 4 है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ से अगर मैं आई एल की, सिर्फ आई एल की वैल्यू निकालनी है, तो आई एल ऑफ एस कितना हो जाएगा, 4s को मैं इधर ले आऊँ, तो 40s डिवाइडेड बाई 40s स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा, आई एन ऑफ एस, करेक्ट। 4s इधर हो गया तो s से s कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10। सो द फाइनल आंसर इज 10 डिवाइडेड बाई 40s स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय आई इन ऑफ एस इज इक्वल टू आई एल ऑफ एस, ठीक है। बट देखो हमने लैप्लेस में क्यों कन्वर्ट करा था, अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि हमें सॉल्व करना था। अब जो हमें आंसर देना है वो हमें कभी भी एस डोमेन में नहीं देना, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वापस टी डोमेन में। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स ऑफ लैप्लेस, राइट। तो ये कहीं जाके टी डोमेन में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए तुम्हें लैप्लेस अच्छे से आनी चाहिए। लैप्लेस में अलग से, मतलब लैप्लेस लेना और लैप्लेस इन्वर्स लेना मैं अलग से बताऊंगी तुम्हें अलग लेक्चर में, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तुम क्वेश्चन पे फोकस करो।